नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, अध्याय 12 और कैकेयी। कैकेयी नरेश आनव जन्मेजय के वंश से थे और कैकेयी एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। कैकेयी इन्हीं की पुत्री थी, सबसे छोटी, अति सुंदर और नाना गुणों से संपन्न। कैकेयी अपने पिता की बहुत दुलारी बेटी थी। आनव ने उन्हें अश्व संचालन, रथ संचालन और शस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी थी और वे उन्हें अपने साथ आखेट या युद्धों में भी ले जाते थे। दशरथ की पत्नियों में कौशल्या कौशल नरेश भानुमान की पुत्री थी और सुमित्रा मगध की राजकुमारी थी। प्रौढ़ होते दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जब कैकेयी नरेश आनव से कैकेयी का हाथ मांगा तो आनव ने अपनी लाडली बेटी के पुत्र को ही अयोध्या का राज्य देने की शर्त रख दी, जिसे दशरथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कैकेयी के युद्ध कौशल से प्रभावित दशरथ भी उन्हें अपने साथ युद्धों में ले जाते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन के पति असुरपति शंबर के साथ हुए युद्ध में भी वे कैकेयी को साथ ले गए थे। इस युद्ध में शंबर का साथ देने के लिए प्रकंपन, वज्रपंजर, विकटाश जैसे 36 असुर राजा भी आए थे और दशरथ की ओर से पांचाल नरेश, दिवोदास के अतिरिक्त अन्य बहुत से पराक्रमी राजा भी थे। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आने के बाद शंखों की ध्वनि और नगाड़ों पर चोटें शुरू हो गईं। युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों ओर से बाणों की विकट वर्षा होने लगी। दशरथ के प्रहारों से विकल शंबर की मदद के लिए बहुत से असुरपति आगे आकर उन पर चारों ओर से आक्रमण करने लगे। उनका धनुष और रथ दोनों ही इस आक्रमण में टूट गए। दशरथ पैदल ही तलवार लेकर लड़ने लगे, किंतु शीघ्र ही उनका शरीर घावों से छलनी हो गया। कैकेयी दशरथ का रथ चला रही थी। रथ टूटने के बाद कैकेयी धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा में आगे आई। उनके द्वारा की गई विकट बाण वर्षा से घायल होकर असुर मैदान छोड़ने लगे। तब शंबर स्वयं सामने आया। कैकेयी रणचंडी बनी हुई थी। उनका चेहरा क्रोध और तेज से लाल हो रहा था। शंबर कैकेयी के इस रूप को देखकर अचंभित रह गया। भद्रे, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? उसने कैकेयी से कहा। परिचय जानकर क्या करोगे शंबर? युद्ध करो। मृत्यु हर रूप में मृत्यु ही होती है। मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। आप जो भी हो, मेरा मार्ग छोड़ दें। मैं तुम्हारी इस बात की प्रशंसा करती हूँ। वीर पुरुष निश्चित ही स्त्रियों का सम्मान करते हैं, किंतु इस समय मैं स्त्री या पुरुष नहीं, तुम्हारी शत्रु हूं। तभी किसी ने शंबर को बताया कि वे दशरथ की पत्नी और कैकेयी नरेश आनव की पुत्री कैकेयी हैं। इस पर शंबर ने कहा, महारानी, मैंने आपके बारे में जैसा सुन रखा था वैसा ही देख भी रहा हूं। आपके रण कौशल से किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है, किंतु मेरी आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि आप मेरा मार्ग छोड़ दें। मैं किसी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाना चाहता। शंबर, स्त्री या पुरुष की बात भूलकर युद्ध करो। मैं इस समय तुम्हारा काल बनकर उपस्थित हुई हूं। शंबर इस बात पर हंसा। कैकेयी को शंबर की यह हंसी खल गई। शंबर, भूलो मत कि शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली मां दुर्गा भी स्त्री ही है। कैकेयी ने कहा और दशरथ की रक्षा करते हुए पुनः बहुत तेज बाण वर्षा शुरू कर दी। अपनी ओर आते कैकेयी के बाणों को शंबर अपने बाणों से काटता हुआ अपना बचाव तो करता रहा, किंतु सीधे कैकेयी को लक्ष्य कर बाण छोड़ने से बचता भी रहा। कैकेयी ने इसे समझा। वार करो शंबर, अन्यथा मृत्यु तुमसे बहुत दूर नहीं होगी। पिछली जैसी चपलता और अत्यधिक वीरता से लड़ती हुई कैकेयी ने कहा, महारानी, मृत्यु भी निश्चित है और उसका समय भी। मैं उसकी चिंता नहीं करता। शंबर ने कहा,
युद्ध अपने चरम पर था। तभी महाराज दिवोदास दशरथ और कैकेयी का संकट देखकर तीव्रता से आगे आए। उन्होंने लगभग मूर्छित से दशरथ का हाथ पकड़कर अपने रथ में खींच लिया। कैकेयी यह देख रही थी। वे शीघ्रता से उनके पास आईं। दिवोदास ने अपने रथ की कमान कैकेयी को दे दी और वे स्वयं कूदकर दूसरे रथ में सवार होकर शंबर से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में दिवोदास के हाथों शंबर मारा गया। कैकेयी ने एक हाथ से घोड़ों की रास पकड़ी और दूसरे हाथ से खड़ग चलाते विकट साहस, कौशल, वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए दशरथ को युद्ध भूमि से निकाल ले गई। युद्ध भूमि से दूर जाने के बाद कैकेयी अपने रथ को पानी के स्रोत के पास ले गई। उससे जल लिया, उसको मंत्र पूरित किया और उसी मंत्र पूरित जल से दशरथ का मुख धोया, कुछ पिलाया और फिर उनके शरीर पर उसी जल के छींटे मारे। दशरथ की मूर्छा कम होने लगी और घावों की पीड़ा भी। उन्हें कुछ होश आते ही कैकेयी सावधानी पूर्वक उन्हें अयोध्या वापस ले आईं।